सो गाइस, आज एक ऐसा घर के बारे में बात करेंगे जो सच में बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। कहा जाता है ये घर सालों से हॉन्टेड ही रहा है। बहुत सारी कहानी है इस घर के और आज एक ऐसा ही कहानी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। गाइस, ये हॉन्टेड घर लोकेटेड है कोलकाता शहर में और इस घर का नाम है पुतुलबाड़ी। और इस घर का कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। बहुत सारी मौतें हुई है इस घर में और इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। कहा जाता है रात में अजीबो अजीबो आवाज़ें आती है वहाँ से, किसी की हंसने की आवाज़ तो किसी की रोने की आवाज़। और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ लोगों ने सुना है वो है एक बच्ची की रोने की आवाज़। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर रहती है और ऐसे इस घर के 3 खौफनाक कहानी है और ये घर वो 3 कहानी की वजह से ही कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। तो कहानी के आगे बढ़ने से पहले इस कहानी को फिलहाल शुरू करते हैं। तो अब ये कहानी शुरू होती है। हेलो गाइस, मेरा नाम अमित है और मुझे ऐसे ही घूमने का बहुत शौक है, खासकर उन जगहों पे जो जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। और आज ऐसे ही एक जगह के लिए निकला हूँ। तो फिलहाल मैं अभी हावड़ा पर हूँ। और यहाँ से शोभा बाजार तक की सफर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। बाहर से जो भी सामान आते थे कोलकाता में एंड कोलकाता से जो भी सामान बाहर जाते थे वो सारे पानी के रास्ते ही आते थे। उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ही रास्ता था एंड वो था पानी का रास्ता। और यहाँ पर एक घाट हुआ करता था जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था और उस घाट का नाम है शोभा बाजार घाट। एंड जो भी बाहर से सामान आते थे उस सारे सामान को एक खास जगह पे रखा जाता था एंड ऐसा ही एक जगह था पुतुलबाड़ी। एक्चुअली ये एक गोडाउन की तरह यूज होता था। करीबन 17 साल तक इस घर को गोडाउन की तरह यूज किया गया था। फिर गाइस, इंडिया पर जब ब्रिटिश राज चालू हुआ फिर बदला इस घर की कहानी। ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे फ्रीडम फाइटर्स को एक ही साथ में इसी घर में बंदी बना के रखा था एंड उसके बाद में उन लोगों को उसी घर में शूट कर दिया था एंड उसके बाद से ना उस घर में कोई भी अच्छा काम हुआ ही नहीं। जिंदगी बहुत ही छोटा है और इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ करने का शौक है। लाइक दुनिया की हर एक कोने में घूमना चाहता हूँ, हर एक हिस्ट्री से जुड़े जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो क्यों ना इस सफर को एक हॉन्टेड हाउस से ही शुरू किया जाए। फिर गाइस, कुछ साल बाद जब इंडिया आज़ाद हुए तो जो पब्लिक था वो ब्रिटिश के हाथों से तो बच गया था, बट उसी टाइम में कुछ ऐसा लोग थे, कुछ बड़ा लोग जिसे उस टाइम पर जमींदार या बाबू कहते थे, उनकी हाथों से ना बच नहीं सका। वो बाबू लोग पुतुलबाड़ी को अपना अयासी का अड्डा बना लिया था। लाइक दारू पीना, गंदी गंदी काम करना। उनमें से ही सबसे बड़ा जो गंदी काम था वो था मासूम लड़की को अपना शिकार बनाना। वो लड़कियों को लेके आते थे उस रूम पे यानी उस बाड़ी पे एंड उनके साथ बहुत ही गंदे गंदे काम करते थे एंड उसकी जो राज है वो राज ही रहे, वो बाहर ना आए। इस वजह से वो लड़कियों को मार भी देता था। ऑब्वियसली जो घर में इतना गंदी, इतना खौफनाक घटना घटी है वो कोई आम घर नहीं हो सकता। फिर गाइस, ये घर में अब तक जो भी मौतें हो रही थी
उसके पीछे कहीं ना कहीं इंसान का हाथ था। फिर गाइस आगे जाके जो होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। और ये सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका। सोआ बाजार घाट से पुतुलवाड़ी कुछ 5 से 600 मीटर की दूरी पर था। वो जगह एकदम शांत था, चारों तरफ एक खामोशी छाया हुआ था। मैं वहां पर बैठ के बस इसी घर के हिस्ट्री के बारे में सोच रहा था। यही वो घर है जिसके अंदर बहुत सारे कहानी है। उनमें से कुछ बहुत ही खौफनाक तो कुछ बहुत ही मिस्टीरियस। फिर गाइस कुछ साल बाद उस घर में एक फैमिली रहने के लिए आया, जिस फैमिली में 3 ही मेंबर था। एक कपल था और उनकी एक 10 साल की बेटी थी। और वो जो बेटी था उसको ना डॉल का बहुत ज्यादा शौक था। वो चाहता था उसके रूम पे हर तरह डॉल ही भरा रहे। और वो जो फैमिली था, फैमिली में किसी को भी इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। वो लोग आया, रहने लगा। वो जो बेटी था उसका जैसा शौक था, पुतुलवाड़ी ऐसा एक घर था। इस घर में पहले से ही बहुत ज्यादा डॉल थे। और वो जो बच्ची है उसे एक ही साथ सब कुछ मिल गया। वो जो चाहती थी कुछ ही दिनों में उसका जो कमरा है पूरा डॉल से भर दिया। खैर गाइस किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं था आगे जाके होने क्या वाला है। अब तक तो इस घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर गाइस कुछ दिन बाद एक नाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। हर रोज की तरह वो लोग भी उस दिन नाइट में सोया हुआ था। एंड वो जो बेटी था वो सोया नहीं था। वो पुतुल के साथ लाइक रूम से जो हॉल रूम होता है वहां पर पुतुल के साथ खेल रहा था। रात बहुत ज्यादा हो चुका था, फिर भी वो जो बच्ची है वो बस पुतुल के साथ खेल ही रहा था। एंड उसकी जो पिता है उसकी आंख 2 बजे खुलती है लाइक पानी पीने के लिए या बाहर जाने के लिए। फिर उसने देखा उसकी जो बेटी है वो बाहर खेल रहा है। उसे शौक लगा बहुत ज्यादा। और वो और एक चीज नोटिस किया, उसकी जो बेटी है वो सिर्फ और सिर्फ खेल नहीं रहा है, किसी के साथ बातें भी कर रहा है। उसने उसको इतना गौर नहीं किया। बच्ची है, डॉल के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, ऐसा सोच के उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। फिर गाइस वो धीरे धीरे उस बेटी के पास गया और उसको बोला कि बेटा इतना रात हो गया अभी भी तुम यहाँ पर खेल रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? उसकी जो बेटी था वो कुछ कहा नहीं। फिर उसके पापा उसे ले जाके अपने बेड में सुला देते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो अचानक मौसम बिगड़ गया। और धीरे धीरे करके बारिश आ गई। फिर वो भी पानी पी के सो जाता है। फिर उसकी पापा की आंख सीधा अगले दिन सुबह ही खोलता है और सुबह आंख खोल के देखता है रात में उसकी बेटी उसकी बेड में ही सोया था। एंड सवेरे वो भी नहीं थे। एंड उसकी जो वाइफ था वो भी नहीं था। ये चीज उसे बहुत ज्यादा शौक लगी क्योंकि हर रोज वो जब नींद से उठता तब देखता उसके पास में ही 2 लोग सोए हुए, बट आज कोई नहीं था। ये चीज शौक लगी उसे। बट
ये सोच ही रहा था वो, तभी सीढ़ी से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई इंसान गिर रहा है, सीढ़ी से नीचे गिर रहा है। वो दौड़ते भागते गया सीढ़ी के पास एंड वहां जाके देखा उसकी जो वाइफ है वो गिरा हुआ है। फिर उसने जैसे तैसे करके उसको उठाया एंड बोला क्या हो तुम गिरे कैसे? बट उसकी जो पत्नी है वो कुछ कह नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर इशारा कर रहा था कि कुछ तो है। खैर वो जो आदमी था उसे ये तो समझ में आ चुका था कि इसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे शायद इसे नहीं देखना चाहिए था। फिर गाइस उसको रूम पे सुला के धीरे धीरे करके ऊपर की ओर, फिर ऊपर जाके उसने जो देखा उसके लिए शायद वो तैयार थे। बारिश कुछ देर के लिए रुका ही था और मैं चल पड़ा इस घर की पीछे की ओर, जहां से इस घर को पूरा देखा जा सकता है। और मेरे वहां आते ही अचानक हवा ही चलने लगा। उस घर में कुछ तो ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं बहुत कोशिश किया बट अंदर जाने नहीं दिया। फिर अगले ही पल बारिश फिर से आने लगा, शाम भी होने लगा था। बारिश में भीगते भीगते मैं यहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। उसने देखा उसकी जो बेटी है वो डॉल के बीच में ऐसा ही पड़ा हुआ था। उसका जो शरीर है पूरा सफेद सफेद सा हो चुका था। वो धीरे धीरे के सामने गया और तब पता चला उसका जो बेटी है मर चुका है। वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा चुके थे उस टाइम, बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था एंड देख के ऐसा लग रहा था कि मानो आज नहीं कुछ दिन पहले ही वो मर चुका है, क्योंकि उसका जो शरीर था वो पूरा ठंड पड़ चुका था। उसे बहुत ही ज्यादा शौक हुई। कल रात में ही तो अच्छा खासा मेरे साथ सोया हुआ था, फिर अचानक ये कैसे? उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ कहा नहीं, बच्ची को उठाया, वाइफ को उठाया और सीधा हॉस्पिटल की ओर चल दिया। हॉस्पिटल पे जाने के बाद उसको पता चला उसकी जो बच्ची है वो सच में आज नहीं कुछ दिन पहले ही मर चुका है। फिर गाइस उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था, फिर कल रात जो डॉल के साथ बाहर खेल रही थी वो कौन था? उसे तब इस घर में कुछ ना कुछ डाउट होता है। वो हॉस्पिटल से आने के बाद आसपास के जो लोग हैं उन लोगों से पूछता रहता है, इस घर के बारे में पूछता, और तभी उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता। और जैसे उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता, उसकी जो वाइफ था उसको लेके यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया। सो गाइस ये तो रहा इस घर की कहानी। एंड इस कहानी में कितना सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, बट गाइस सच में इस घर का जो हिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। एंड आज की डेट में उसी घर में लोग रहते हैं। मैंने खुद जाके वहां पर देखा, जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें लोग रहते हैं, वहां पर काम भी होते हैं, बट जो फर्स्ट फ्लोर है जो सबसे ज्यादा हॉन्टेड है उसमें कोई नहीं रहता, पूरा बंद है वो घर। सो गाइस एंड में बस यही कहना चाहूंगा, ये जो घर है, ये जो कहानी है, इसे लाइक आप कहानी की तरह ही देखो तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया।